Hello students, I am Dr. Awadh Kishore Jha, Assistant Professor, Government Civil Arts Science College, Rajnandgaon. The topic here is kinetics of electrode reaction, in this lecture today I will discuss about exchange current density and hour potential. This topic is for MSc second semester student, taken from paper CH9 unit 3. So let us start exchange current density and hour potential. काइनेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होता है उसका क्या काइनेटिक्स होता है। तो ये तो पता है सबको बेसिक कि आप लोग 11th-12th में बीएससी में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है तो केमिकल रिएक्शन के कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन दोनों में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। सिंपलेस्ट जो होता है एग्जांपल आप लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, लेफ्ट में क्या कहते हैं एनोड होता है, राइट में कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो एनोड जो होता है निगेटिव होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जैसे इसका रिवर्स होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है वहां पे। तो ये सब बेसिक आप लोग जानते हो। तो मान लो कि कोई क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या स्टेप होता है। तो सबसे टोटल 5 स्टेप्स होता है। टोटल फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जो रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रोड पे जाके डिफ्यूज होता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट जाके इलेक्ट्रोड पे एब्जॉर्ब होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि या तो रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू और फ्रॉम द रिएक्टेंट स्पीसीज। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद उस प्रोडक्ट का जो है इलेक्ट्रोड से डिजॉर्प्शन होगा, जो पहले एब्जॉर्ब हुआ था वो डिजॉर्ब होगा और देन लास्ट स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि ए रिएक्शन occurring at an electrode surface involves the following steps। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ, सबसे पहले डिफ्यूजन होगा, रिएक्टेंट जाकर डिफ्यूज करेगा इलेक्ट्रोड पे। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन होगा। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, रिएक्टेंट जाके इलेक्ट्रोड पे एब्जॉर्ब होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू और फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड रिएक्टेंट स्पीसीज। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लिया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे, फिर उसका डिजॉर्प्शन होगा। तो जो एब्जॉर्ब हुआ था सरफेस पे अब वो डिजॉर्ब होगा प्रोडक्ट। तो डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। और लास्ट स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन होगा प्रोडक्ट का अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। तो लास्ट स्टेप
diffusion of products away from the surface of the electrode। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, उस एक्सचेंज करंट डेंसिटी। एक्सचेंज करंट डेंसिटी। अब सपोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है, जो एनोडिक रिएक्शन है वो कैथोडिक दोनों बराबर है, दोनों करंट बराबर है, ठीक है। जब एनोडिक प्रोसेस और कैथोडिक प्रोसेस दोनों करंट बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एनोडिक करंट होगा कैथोडिक करंट के बराबर होगा, और उस करंट को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज करंट डेंसिटी बोलते हैं। सपोज मानते हैं कि कोई जो है स्पीसीज है Mn+, ये n इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है कन्वर्ट हो रहा है, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो मानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है, रिडक्शन स्टेप जो है उसको, उसका रेट जो R1 है, और इसका उल्टा जो रिएक्शन बैकवर्ड है, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Mn+ में, यानी जो बैकवर्ड रिएक्शन स्टेप है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेप है। मानते हैं इसका रेट जो है R2 है, ठीक है। और जो रिडक्शन के कारण जो करंट मिलेगा, रिडक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और उससे जो करंट मिलेगा, उसको हम मानते हैं कि उसको जो है क्या बोलेंगे, कैथोडिक करंट, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उससे कारण जो करंट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एनोडिक करंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहाँ पे पहले लिख लो, यहाँ पे आईसी क्या है, कैथोडिक, ये आईसी कैथोडिक करंट है, कैथोडिक करंट डेंसिटी है। आईए क्या है, एनोडिक करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। कैथोडिक करंट डेंसिटी, आई ए क्या है, एनोडिक करंट डेंसिटी। इस बार सेटिंग में करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया is called करंट डेंसिटी। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो कैथोडिक रिएक्शन का रेट है दैट विल इक्वल टू एनोडिक रिएक्शन, R1 विल बी इक्वल टू R2। उस कंडीशन में क्या होगा, जो कैथोडिक करंट है दैट विल बी इक्वल टू एनोडिक करंट, ये मानते हैं कि बराबर है I0 के। इस I0 को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज करंट डेंसिटी। एक्सचेंज करंट डेंसिटी, या इसको क्या बोलेंगे, करंट एट इक्विलिब्रियम, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। करंट डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सचेंज करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करंट डेंसिटी बोलते हैं उसको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डिफिनेशन करंट एक्सचेंज करंट डेंसिटी का, तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम the rate of cathodic and anodic reactions are equal, that is rate of electron
transfer in cathodic direction is exactly equal to the rate of electron transfer in anodic direction. In this condition, cathodic current density is exactly equal to anodic current density. Anodic current density, and which is equal to current density I naught. This current density I naught is called exchange current density. आगे हम लोग को देखना है मोस्ट कॉमन टर्म है इलेक्ट्रोड, जो दो तरह का होता है, एक होता है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो इसकी खासियत है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जो है के पास बहुत ही कम एक्सचेंज करंट डेंसिटी का वैल्यू वेरी लो होता है, बहुत कम होता है एक्सचेंज करंट डेंसिटी का वैल्यू। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हैव वेरी लो एक्सचेंज करंट डेंसिटी। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का जो है एक्सचेंज करंट डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होता है। तो बहुत कम होने की वजह से क्या होगा, यदि हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही कम करंट का फ्लो होगा। बहुत ही कम करंट का फ्लो होगा मतलब बहुत ही कम चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, तो बहुत कम चार्ज का फ्लो होगा मतलब इसका मतलब कि मैक्सिमम चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के साथ एसोसिएटेड रहेगा। मैक्सिमम चार्ज जो है डबल लेयर के साथ एसोसिएटेड रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा, तो डबल लेयर का जो है पोटेंशियल जो है अक्रॉस डबल लेयर जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो है इसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि व्हेन वी अप्लाई certain potential difference across the polarizable electrode, then there is very little or no flow of current or charge into the solution or
into the solution or from solution to electrode। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्या कहते हैं कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है या एनोडिक रिएक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि चार्ज जो है सॉल्यूशन क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा चार्ज। ठीक है, या करंट, तो करंट किधर मूव करेगा वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा हो रहा है। करंट जो है इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड तरफ आएगा, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा हो रहा है इलेक्ट्रोड पे। तो क्या होगा यदि क्या कहते हैं बहुत कम एक्सचेंज करंट डेंसिटी होता है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का, तो यदि हम लोग उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के अक्रॉस, तो क्या होगा बहुत कम करंट का या चार्ज का बहुत कम फ्लो होगा। तो बहुत कम फ्लो होने की वजह से क्या होगा, तो सारा का सारा चार्ज जो है मैक्सिमम चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के साथ एसोसिएटेड रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का जो है पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम सॉल्यूशन टू द इलेक्ट्रोड एंड ड्यू टू विच चार्ज remains due to which the charge remains with the electrical double layer resulting in, इसकी वजह से क्या होता है चार्ज जो डबल लेयर के साथ ही रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है तो डबल लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इंक्रीजेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है डबल लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड Hg इलेक्ट्रोड। जो नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। नॉन पोलराइजेबल जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा। नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि इसके पास जो है बहुत अधिक एक्सचेंज करंट डेंसिटी होता है। बहुत अधिक एक्सचेंज करंट डेंसिटी होने की वजह से क्या होगा बहुत अधिक करंट का या चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रोड या फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द which type of reaction takes place, either cathodic reaction or anodic reaction takes place on that electrode। तो उसकी वजह से क्या होगा बहुत कम जो है चार्ज डबल लेयर के साथ एसोसिएटेड रहेगा, जिसकी वजह से जो है डबल लेयर का पोटेंशियल जो है वो बहुत ही कम होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का, तो कैलोमर इलेक्ट्रोड इसका एग्जांपल है, और कई एग्जांपल है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसका एग्जांपल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हैव वेरी हाई एक्सचेंज करंट डेंसिटी। नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का क्या होता है एक्सचेंज करंट डेंसिटी बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस when we apply potential difference across the non polarizable electrode, then
तब क्या होगा, यदि हम लोग नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की तरफ के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो जो है बहुत ही फास्ट होगा। देन चार्ज फ्लो रैपिडली, क्योंकि एक्सचेंज करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, रैपिडली टू एंड फ्रो फ्रॉम द electrode to the solution or from the solution to the electrode. And there is no accumulation of charge across the double layer. इसका एग्जाम्पल क्या है, तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो क्या है, तो पोलराइजेशन। इसके बाद हमें देखना है, वो देखना है क्या है, पोलराइजेशन देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, अब ये पोलराइजेशन क्या होता है, तो यदि अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यदि जैसे अभी हम लोग देखें ऊपर कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, कैथोडिक करंट जो है एनोडिक करंट के बराबर होता है। यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम लोग तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, तो उसका जो क्या कहते हैं पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पोटेंशियल होगा उससे चेंज हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो इसी डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी डेविएशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, और इसी में पढ़ना है आगे पोलराइजेशन के बाद ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज। तो हम लोग पोलराइजेशन को जो मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवर वोल्टेज करते हैं या ओवर पोटेंशियल करते हैं। यानी जो हम लोग मेजर करते हैं पोलराइजेशन को या क्वांटिफिकेशन जो करते हैं वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, मानते हैं कि हम लोग कि मानते हैं कि क्या, कि लेट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज मोर डोमिनेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन मोर डोमिनेंट है, तो दैट इज, अर्थात इसका मतलब क्या, दैट इज करंट फ्लोइंग is because of anodic current डेंसिटी। ठीक है, तो मानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो मोर डोमिनेंट है, यानी एनोडिक जो करंट है वो ज्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी
एनोडिक करंट ज्यादा फ्लो मतलब एनोडिक रिएक्शन जो है फास्ट ज्यादा हो रहा है, यानी मोर डोमिनेंट है, यानी मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, इसको बोले, इससे क्या होगा, एनोडिक करंट बोलेंगे Mn प्लस में। मेटल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो Mn प्लस में हो रहा है, प्लस N इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये क्या है, एनोडिक रिएक्शन है। दिस इज एनोडिक रिएक्शन। और इसका रेट क्या माने थे हम लोग, एनोडिक रिएक्शन का रेट माने थे R2। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एनोडिक रिएक्शन करंट इज मोर ग्रेटर देन कैथोडिक करंट। ठीक है, यानी R2 जो है ज्यादा है किसके, R1 के ज्यादा है। ठीक है, यानी अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये जो सेल है, ये जो एनोडिक रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन का जो है स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, इसका जो है स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल जो है इसका E0, इस सेल का Mn+2 M सॉलिड। ठीक है, इसका जो है वो कितना है, E0, इसका जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, तो और ये कब है, किस कंडीशन में है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये कब है, पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और जब एनोडिक करंट ज्यादा है, जब एनोडिक करंट ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो है पोटेंशियल जो है E प्राइम है। ठीक है, तो E प्राइम क्या है, पोटेंशियल आफ्टर इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू, क्योंकि एनोडिक करंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो पोटेंशियल जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, आफ्टर नॉन क्या कहते हैं, आफ्टर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मीन्स E प्राइम माइनस E0 Mn प्लस अपॉन M सॉलिड विल गिव पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यदि कैथोडिक रिएक्शन, यहाँ पे क्या माने थे हम लोग, एनोडिक रिएक्शन जो है डोमिनेट करता है, तो इफ कैथोडिक रिएक्शन इज मोर डोमिनेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कैथोडिक ज्यादा है, इसका मतलब R1 जो है ज्यादा है R2 से, दिस मीन्स कैथोडिक करंट इज मोर देन एनोडिक करंट। और यदि हम लोग इस कंडीशन में जो पोटेंशियल है जो मेजर करते हैं वो E डबल प्राइम है। डबल प्राइम क्या है, वो पोटेंशियल आफ्टर इक्विलिब्रियम। कब, जब कैथोडिक करंट ज्यादा है, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब कैथोडिक करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E डबल प्राइम माइनस E0 Mn+2 मेटल सॉलिड, एंड दिस विल गिव निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यही जो होता है पोटेंशियल का जो शिफ्ट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से जो पोटेंशियल बढ़ गया है घट गया है, जो शिफ्ट होता है पोटेंशियल का, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि शिफ्ट ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल या फ्रॉम पोटेंशियल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसके बाद क्या पढ़ना है, तो ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। इसके बारे में बताया है कि हम लोग पोलराइजेशन का जो क्वांटिफिकेशन मेजरमेंट जो करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल करते हैं। ठीक है,
क्या लिखे हैं, शिफ्ट ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम पोटेंशियल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, आगे जो है जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। ओवर वोल्टेज या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल तो क्या बोले इसका, हम लोग पोलराइजेशन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, द quantification of polarization is done in terms of our voltage। ठीक है, हम लोग इसको मेजरमेंट क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ओवर वोल्टेज करते हैं। तो अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, IA विल नॉट बी इक्वल टू IC। ठीक है, तो उस कंडीशन में नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया एनोडिक केस में इलेक्ट्रॉन लूज होगा ऑक्सीडेशन में, और कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा एनोडिक करंट माइनस कैथोडिक करंट विल गिव नेट करंट। नेट करंट I विल बी इक्वल टू एनोडिक करंट माइनस कैथोडिक करंट। ठीक है, मानते हैं इफ जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। इक्विलिब्रियम डेल्टा फाई इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है, और E क्या है मेरा, अप्लाइड पोटेंशियल है। अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, तो डेल्टा फाई जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में तो, और नॉन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, या तो कम होगा या तो अधिक हो जाएगा। तो अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन ये डेल्टा फाई जो है वो चेंज इन पोटेंशियल जो है या तो लेस देन होगा E अप्लाइड पोटेंशियल के, या इससे अधिक होगा, और अप्लाइड पोटेंशियल के जो है या तो कम होगा या तो अधिक होगा। इसी को के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ओवर वोल्टेज नीटा इजकल टू डेल्टा फाई माइनस जो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो होता है पोटेंशियल माइनस डेल्टा फाई अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसी को बोलते हैं हम लोग ओवर वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम potential gives our voltage। difference between observed potential and equilibrium potential, ये जो है ना, ये अप्लाइड पोटेंशियल नहीं, इसको बोल दो ये E जो है ये ऑब्जर्व पोटेंशियल है। जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो पोटेंशियल है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो ऑब्जर्व पोटेंशियल होगा वो जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल उसके बराबर होगा, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, या तो कम मिलेगा या तो अधिक मिलेगा। तो इसी दोनों को डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वाटलर वोल्वर इक्वेशन, टैफेल इक्वेशन एंड टैफेल प्लॉट। थैंक यू।